आकाश, ओ आकाश, पानी ले आना। अरे तूने सुना नहीं? पानी ले आना। तुम्हारे इस भाई ने तो जीना हराम करके रखा है। देखो घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है और उधर बर्तन भी पड़े हुए हैं। मैं इतनी धूप में चलकर आई हूँ, अब तुम ही बताओ मैं काम करूँ या आराम? जाओ जाकर देख कर आओ कहाँ गया तुम्हारा भाई। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी देख कर आता हूँ वो कहाँ है। आकाश, आकाश। हाँ भैया बताइए। मैंने तुझसे काम करने के लिए बोला था, लेकिन तूने काम नहीं किया, यहाँ आराम से सो रहा है। भैया मैं बर्तन कैसे धोता, वो साबुन खत्म हो गया। और रही बात घर की साफ सफाई की, तो मैंने घर की साफ सफाई तो कर दी थी, लेकिन हवा देखिए इतनी तेज चल रही है कि सारा गर्दा घर के अंदर चला गया। अरे साबुन घर पर नहीं था तो जाकर के दुकान से ले आता। लेकिन भैया दुकान से साबुन लाने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं? क्या कहा? तेरे पास पैसे नहीं है? अरे मैं जो पैसे तुझे देता हूँ वो पैसे कहाँ गए? क्या करता है उन पैसों का? भैया आप मुझे हर रोज तो पैसे देते नहीं हो। हाँ, आपने मुझे पिछले हफ्ते 50 रुपए दिए थे, क्या वो अब तक बचे रहेंगे? देख, पैसे बचाने पड़ेंगे तुझे, और हाँ मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाई ना तो तेज जुबान काट डालूंगा, समझ गया? भैया मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि आप मुझे बाहर कमाने जाने दीजिए, कम से कम मैं अपने खर्चे लायक तो कमा लूंगा, फिर मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा। देख, मैंने तुझसे कह दिया ना, तू कहीं बाहर काम करने नहीं जाएगा, तू सिर्फ घर के काम करेगा। और ये बाहर काम करने की ना सोच अपने दिमाग से निकाल दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तू ऐसा कर, घर से 10 रुपए ले जा और दुकान से साबुन ले आ, जा करके बर्तन साफ कर और घर का काम कर। चल उठ। ठीक है भैया। भाभी खाना ले आओ, खाना ले आओ भाभी। सारा काम खत्म हो गया? हाँ भाभी सारा काम खत्म हो गया। अब आप एक काम करिए, मुझे खाना ला दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है अभी लाती हूँ। ये लो खा लो खाना। ये क्या भाभी, सूखी रोटी, सब्जी भी तो लाई है। ओहो, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे सब्जी तुम ही कमा कर लेकर आते हो। जो मिल रहा है चुपचाप से खा लो। ये क्या बात हुई भाभी जी, मैं इतनी तेज धूप में काम करके आ रहा हूँ और मुझे भूख भी तेज लगी है, लेकिन आप मुझे सूखी रोटी दे रही हो। अरे सब्जी नहीं है तो मुझे चटनी ही ला दो, मैं उसी से खा लूँगा। भाभी आपने सुना नहीं, चटनी ला दो, मैं उसी से खा लूँगा। क्या अब मैं तुझे चटनी बना कर दूं? मेरे पास इतना समय नहीं है। तुझे सूखी रोटी मिल रही है ना, यही खा ले, नहीं तो शाम को जब खाना बने तब खा लेना। क्या कहा भाभी, शाम को खाना खा लेना? लेकिन भाभी मुझे तो अभी बहुत तेज भूख लगी है। तुझे खाना खाना हो ना तो चुपचाप से खा ले, और नहीं खाना तो ला मुझे दे। अरे पूजा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अरे भैया अब आप ही देखिए ना, मैं इतनी तेज धूप में काम करके आ रहा हूँ और भाभी मुझे ये सूखी रोटी दे रही हैं। मैं इनसे बोल रहा हूँ कि मुझे सब्जी ला कर दे दीजिए, लेकिन ये मुझे सूखी रोटी दे रही हैं। अब आप ही बताइए मैं ये सूखी रोटी कैसे खा सकता हूँ? तू एक बार बता, हमें इतना परेशान क्यों कर रहा है? अगर तुझे खाना इस समय नहीं खाना है तो शाम को खा लेना, शाम को खाना बनेगा। क्या भैया शाम को? लेकिन भैया भूख तो मुझे अभी बहुत तेज लगी है, और भैया मैं भाभी से बोल रहा हूँ कि अगर सब्जी नहीं है तो मुझे चटनी से रोटी ला कर दे दो, लेकिन वो चटनी भी ला कर नहीं दे रही मुझे। अरे यार, मैं तुझसे बोल तो रहा हूँ शाम को खाना बनेगा,
तब खा लेना। आप भी भाभी की तरफदारी कर रहे हो भैया। इसीलिए तो मैंने आपसे बोला था कि आप मुझे कहीं बाहर जाने दीजिए। कम से कम मैं बाहर चला जाता तो अपना कमा कर पेट तो भर लेता। और भैया मैंने आपसे पढ़ने के लिए भी बोला था, पढ़ लिख कर मैं कुछ नौकरी कर लेता, लेकिन आपने मुझे पढ़ने भी नहीं दिया। अगर आज मैं पढ़ लेता तो कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाता। और ना ही आप मुझे बाहर जाने देते हो और ना ही ठीक से खाना देते हो। अरे तू एहसान मान मेरा कि तुझे खिला पिला करके इतना बड़ा कर दिया। अरे बाबूजी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन तुझे मेरे सर बांध गए। अरे तुझे अपने साथ ले जाते ना तो कम से कम तू मेरा खून तो नहीं पीता। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर ये बाबूजी के साथ चला जाता तो कम से कम हमें तो परेशान नहीं करता। भैया भाभी क्या कहा आपने? मैं आपको परेशान करता हूँ? नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करता हूँ। आप जैसा कहते हो मैं वैसा करता हूँ। आप जो कहते हो मैं वो करता हूँ। और अगर आपको इसके बावजूद भी लगता है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ तो ये गलत है, बल्कि आप ही मुझे उल्टा सीधा कहते हो। हम तो तुझे उल्टा सीधा कहेंगे क्योंकि तू इसी लायक है। अगर तुझे रोटी खानी है तो चुपचाप से खा ले, समझा? चलो जी। देखो भाई, तुम्हारे भैया भाभी ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम कहो तो एक बार उनसे बात करके देखो। नहीं भाई, तुम उनसे कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे भैया भाभी के बारे में बुरा भला कहे। क्योंकि मैं अपने भैया भाभी को बहुत मानता हूँ, और वो मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं अपनी जान से भी ज़्यादा उन्हें मानता हूँ। और उनके लिए मेरे दिल में कल भी जगह थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। वाह भाई वाह, मान गया तुझे। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे अपने भैया भाभी प्यारे हैं? हाँ भाई, प्यारे हैं और हमेशा प्यारे रहेंगे। क्योंकि भाई तुम्हें नहीं पता, माँ और बाबूजी के गुजर जाने के बाद वो दोनों ही मेरा सहारा बने हैं। वो बात तो ठीक है, लेकिन तुझसे छीन तो बहुत कुछ लिया। अरे तेरी पढ़ाई का हक छीन लिया और तुझे अनपढ़ बना दिया, अनपढ़। अब तो तुझे कहीं काम भी नहीं करने देते, तुझे नौकर बनाकर रखा है, नौकर। कोई बात नहीं भाई, उन्हें हक है ये सब करने का। भाई तुझे तो मेरी कोई भी बात समझ में ही नहीं आएगी। देखो जी, आपके भाई ने तो हमें बहुत परेशान करके रख दिया है। यार आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? माँ बाप तो चले गए और इसे यहीं छोड़ गए। इसे अपने साथ ले जाते ना तो कितना अच्छा रहता। कभी कभी तो मेरा मन ये करता है इसकी जान ले लूं। नहीं जी, आप ऐसा मत करना। अगर आप ऐसा करोगे तो हम लोग ही फंसेंगे। अरे यार अब तुम ही बताओ, इसे हम इस तरह कब तक झेलते रहेंगे? देखो जी, मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप कहो तो मैं आपको बताऊं। हाँ बताओ, तुम्हारे पास क्या आइडिया है? देखो जी, अब हमें जो भी करना है ना जल्दी करना होगा। ठीक है, तुम जैसा कहती हो ना वैसा ही करते हैं। चलो मेरे साथ। अरे आकाश, आ गया तू? जी भैया, बताइए क्या बात है? बात क्या आकाश, तू ऐसा कर, इन कागजों पर साइन कर दे। साइन? लेकिन वो क्यों भैया? वो इसलिए, मैं अपनी आधी जमीन तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा।
फिर अपनी जिंदगी आराम से जीना। नहीं भैया, मैं साइन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा साइन? बोलना, क्यों नहीं करेगा साइन? क्योंकि भैया मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना है, मुझे अलग नहीं रहना। देखो आकाश, अब तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम इस फाइल पर साइन कर दो, ताकि आधी जमीन तुम्हारी हो जाए और फिर शादी के बाद तुम अपनी जमीन पर आराम से खेती बाड़ी करना। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू ऐसा कर, इस पर साइन कर दे। और वैसे भी हम कहीं दूर नहीं जा रहे, हम तेरे साथ ही रहेंगे। ले, इस पर साइन कर दे। ओ शिट, तुझे तो साइन करना ही नहीं आता। ये ले। इस पर अंगूठा लगा। ठीक है भैया। चल, अब जा अपना काम कर। ठीक। अरे आकाश, कहाँ? इधर आ। जी भैया बताइए, क्या बात है? तू मुझे ये बता, अंदर कहाँ जा रहा है? भैया मैं अंदर जा रहा था कपड़े बदलने, क्योंकि मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है। आकाश, अब तुझे घर के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, चल अब निकल इस घर से। निकल इस घर से? लेकिन क्यों, क्या हुआ भाभी? हुआ ये है कि तू इस घर से पूरी तरीके से बेघर हो चुका है, समझा? बेघर? मतलब मैं कुछ समझा नहीं भाभी। मतलब मैं समझाता हूँ तुझे। तूने जिन कागजों पर सुबह साइन किए थे ना, उन कागजों में साफ साफ लिखा है कि तूने अपने हिस्से की जमीन हमारे नाम कर दी है। ले, पढ़ ले। अरे हाँ, तुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। चल निकल इस घर से। तूने सुना नहीं? चल निकल यहाँ से। लेकिन भैया आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? देख, हम तुझे अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। चल निकल। नहीं भैया, आप ऐसा मत कीजिए। मुझे कभी भी जमीन जायदाद की चाह नहीं रही, और ना ही कभी किसी चीज़ की चाह रही। चाह रही तो सिर्फ आप लोगों की। मुझे खुद से दूर मत कीजिए, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। देख आकाश, तू मर चाहे जी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, समझा तू? सुनिए जी, निकाल दीजिए इसे इस घर से बाहर। अभी आकाश, तेरा ड्रामा ना बहुत हो गया। चल निकल इस घर से। भैया मुझे खुद से दूर मत कीजिए, और मुझे जमीन जायदाद से कोई मतलब नहीं है। बस आप मुझे अपने पास रख लीजिए। देख, हमें कुछ नहीं सुनना। चल निकल यहाँ से। भैया ऐसा मत करिए भैया। भैया जाना। देख आकाश, ये तो तेरे साथ बहुत गलत हुआ, ये तो बर्दाश्त से बाहर है। अब तू ऐसा कर, यहीं बैठ, मैं अभी आता हूँ। नहीं यार, तू कहीं मत जा, यहीं बैठ जा। मैंने कहा ना, बैठ जा। यार इतने सीधे साधे इंसान के साथ इतना गलत करने में उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। भगवान उनसे इसका हिसाब जरूर लेगा, और पूरा हिसाब लेगा। बस कर यार, बस कर। अगर वो लोग ऐसा करके खुश हैं, तो मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि वो खुश रहें। और यार मुझे तो कभी भी जमीन जायदाद की चाह रही नहीं। अगर कभी चाह रही तो सिर्फ उन दोनों की। अगर वो ऐसा करके मेरी जमीन जायदाद लेकर खुश रहते हैं, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि वो हमेशा खुश रहें। देख, तेरे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई का हक मारने वाला कभी खुश नहीं रहता। उससे इसका हिसाब भगवान एक दिन जरूर लेंगे, देख लेना तू। बस कर यार, अब तू उनके बारे में कुछ भी मत बोल।
चल ठीक है, अब तू उठ और मेरे घर चल। मैं तुझे अपने घर छोड़कर किसी काम से बाहर जाऊंगा। आ जा, उठ। अबे पूजा, ओ पूजा, पानी ले आना। जी अभी आई। ये लीजिए ये पानी। अरे क्या हुआ जी आपको? मुझे लगता है आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। हाँ पूजा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे 8-10 दिन हो गए तब से मेरे सीने में दर्द हो रहा, और आज तो हद हो गई। आज तो बहुत तेज दर्द है मेरे सीने में। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है और वो भी 8-10 दिन से आपके सीने में दर्द उठ रहा है? ना तो आपने मुझे बताया और ना ही किसी डॉक्टर को दिखाया। हाँ पूजा, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे अंदर इन्फेक्शन है और इसका इलाज जल्द से जल्द करवा लो, वरना तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। क्या कहा? इन्फेक्शन? आप थोड़ी देर यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ, फिर मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और आपका अच्छे से इलाज कराऊंगी। क्या कहा पूजा? तुम मेरा इलाज कराओगी? अरे पूजा, तुम नहीं जानती, ये नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है, ये बहुत खतरनाक इन्फेक्शन है। इसमें कम से कम 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आएगा और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। क्या कहा? 4-5 लाख रुपए? हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं। पता नहीं भगवान हमें कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूजा, तुम निराश मत हो, जो होगा देखा जाएगा। देखो जी, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सबसे पहले आपका इलाज कराऊंगी और इसके लिए चाहे मुझे ये घर और हमारी सारी जमीन जायदाद क्यों ना बेचनी पड़े, लेकिन मैं आपको ठीक करा कर ही रहूंगी। ये तो इनके साथ अच्छा हुआ, अब मिलेगी इनको इनके कर्मों की सजा। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब हुआ उसके साथ बहुत अच्छा, अब मिलेगी उसे उसके कर्मों की सजा। अरे भाई, क्या हुआ? और तू इतना हंसे क्यों जा रहा है? और किसको किसके कर्मों की सजा मिलेगी? मुझे भी तो बता कुछ। अरे यार, बात ही कुछ ऐसी है, तू सुनेगा ना तो बहुत खुश होगा। वो तेरा भाई है ना, वो इतना परेशान है कि उसकी जमीन जायदाद का बिकने का नंबर है। क्या हुआ मेरे भाई को? बोल, सच सच बता, क्या हुआ मेरे भाई को? अरे यार, तू उसकी फिक्र क्यों कर रहा है? छोड़ उसे, जो हो रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है। देख यार, वो मेरा भाई है और उसने भले ही मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन मैं उसके साथ बुरा होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। देख, तू मुझे सच सच बता, आखिर बात क्या है, उसके साथ क्या हुआ है? देख, तेरा भाई है ना, उसे बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, उसकी जान खतरे में है और उसके इलाज में कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। और तेरी भाभी है ना, वो जमीन जायदाद बेचने के लिए तैयार है। क्या मेरे भाई को इन्फेक्शन है? देख यार, तूने मेरे साथ बहुत कुछ किया है और तेरे एहसान बहुत हैं मुझ पर, बस तू एक एहसान और कर दे मुझ पर। मेरी भाभी जहाँ अपनी ज़मीन बेचने की बात कर रही हैं, तू उस इंसान से मुझे एक बार मिला दे, बस एक बार तू मुझे उससे मिला दे। देख आकाश, मेरे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, तेरे भैया भाभी ने तेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी तू उन्हें इतना समझ रहा है। देख यार, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं,
मेरे भैया भाभी ने चाहे मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन है तो वो मेरे बड़े भाई ना। देख यार, अब तू मुझे उस शख्स से मिला दे जिसके यहाँ मेरी भाभी जमीन बेचने की बात कर रही है। चल चल ठीक है, आ। चलो कागज तो ठीक है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। साहब, मेरे पति की ना तबीयत ठीक नहीं है और उनके इलाज के लिए मुझे कम से कम 5 से 6 लाख रुपए चाहिए। तो साहब, आप मुझे 6 लाख रुपए दे ही दीजिए। चल ठीक है, अभी तू घर जा और ये ले अपने कागज, इन्हें भी अपने साथ ले जा, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। कल मैं इसको तेरे घर भेज दूंगा, तू ये कागज दे देना और इससे पैसे ले लेना, ठीक है। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, हाँ बताइए। ये लो, पूरे 6 लाख रुपए हैं। ठीक है साहब, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपको कागज ला कर देती हूँ। देखो, तुम्हें कागज लाने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम अपने पति का इलाज कराओ। साहब, और ये पैसे? ये पैसे, ये सोच लो आपकी किसी ने मदद की है। मदद की है? लेकिन साहब, हमारी कौन मदद कर सकता है? साहब, क्या आप उनका नाम मुझे बता सकते हैं जिन्होंने भी हमारी मदद की है? नहीं, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पूजा, हमारी मदद करने वाला कौन हो सकता है? देखिए जी, ये तो मुझे भी नहीं पता कि हमारी मदद किसने की है, लेकिन जिस इंसान ने भी हमारी मदद की है वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। अब आप चलिए, मैं आपका इलाज कराती हूँ। ठीक है पूजा, चलो। आज पूरे 2 महीने हो गए आपकी दवाई कराते कराते, और डॉक्टर साहब ने भी बोल दिया है अब तुम पूरे तरीके से ठीक हो। बस 2-4 दिन की दवाई और है, वही खानी है। अरे यार देख, भैया भाभी आ रहे हैं, और यार 2 महीने हो गए पूरे भैया भाभी को बिना देखे। आज पूरे 2 महीने में भैया भाभी को देख रहा हूं मैं। चला। अरे भैया भाभी, नमस्ते। अरे नमस्ते किस बात की? तू तो खुश होगा ना, तुझे पता भी है तेरे भैया मरते मरते बचे हैं और तूने इन्हें देखा भी नहीं। भाभी, देखने को तो मन बहुत किया, लेकिन मैं काम में इस तरह फंस गया कि मैं आप दोनों के पास आ नहीं पाया। तुझे तो अपना काम प्यारा है ना, तुझे क्या फर्क पड़ता है तेरे भैया मरे या जिए? तू इन्हें क्यों देखने आएगा? देखो भाभी जी, आप इसके बारे में गलत समझ रही हो। अभी आपको नहीं पता इसने आपके लिए क्या किया है।
इसने हमारे लिए क्या किया है? अरे ये हमारे लिए कर ही क्या सकता है? ये तो अपने भाई को देखने तक नहीं आया, तो फिर ये हमारे लिए क्या करेगा? देखो भाभी जी, अपनी जुबान को लगाम दो। अब मैं इसके बारे में तुम्हारी जुबान से कोई भी गलत शब्द सुनना नहीं चाहता। और तुम क्या कह रही थी कि इसने हमारे लिए क्या किया है? अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो। इसने वो कुछ किया है कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। अरे इसने तो तुम्हारे पति की जान बचाने के लिए खुद को गिरवी रख दिया, और जो 6 लाख रुपए तुम पर पहुंचे थे वो इसने खुद को गिरवी रखा था। और तुम कहती हो कि इसने हमारे लिए क्या किया है? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। क्या मेरे भाई ने मेरी जान बचाने के लिए अपने आप को गिरवी रख दिया और मैं हमेशा अपने भाई को गलत बोलता रहा? भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे भैया, आप मुझसे माफी मांग रहे हो? आप मुझसे माफी मत मांगो, आप मेरे बड़े भाई हो। देखो आकाश, माफी मांगने के लायक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैंने जाने अनजाने में तुम्हारे साथ आज तक जो भी किया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और आकाश, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने भैया को इतना प्यार करते हो। आकाश, अब से तुम अलग नहीं बल्कि हमारे साथ ही रहोगे। और अगर तुमने हमारे साथ जाने से मना कर दिया ना, तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ़ी नहीं किया है। इसलिए अब तुम हमारे साथ ही चलो। चलो जी। चलो भाई।